नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। हम सभी आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 8वें अध्याय के अंतर्गत कर्म सिद्धांत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैनागम का जो कर्म सिद्धांत है वो अद्वितीय है, अद्भुत है और अत्यंत सूक्ष्म है। इस कर्म सिद्धांत का जो वर्णन किया गया है वह पूज्यवर आचार्य धरसेन स्वामी जी द्वारा किया गया था, जिसको हम सठखंडागम ग्रंथ कहते हैं। उस सठखंडागम ग्रंथ में किया गया, फिर उसको सरल भाषा में हम सभी को प्राप्त हो सके, इसलिए सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी ने गोमठसार, कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसार, छपणासार आदि ग्रंथों का जो लेखन किया, उस लेखन के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाया। वो भी हम सभी के ज्ञान के परे था, मतलब वह भी इतना क्लिष्ट विषय था जो हम सामान्य श्रावकों को समझ में नहीं आता था। इसलिए आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा संक्षिप्त में कुछ सूत्रों के माध्यम से इस कर्म सिद्धांत को हम सभी के मध्य रखा गया, और जिस पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बहुत सुंदर टीका करके हम सभी को अत्यंत क्लिष्ट विषय भी अत्यंत सरल बना दिया। 6वें अध्याय में हमने बहुत कुछ कर्म सिद्धांत के बारे में समझा, कैसे आश्रव होता है, किन परिणामों से हम कर्मों का आश्रव करते हैं, कौन से परिणाम कौन से कर्म का बंध कराते हैं, बंध तत्व के या कर्म बंध के कारण क्या हैं, बंध की परिभाषा क्या है, बंध के भेद कितने होते हैं। उन भेदों में अब हम प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इन 4 भेदों में प्रत्येक के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व कक्षा में हमने इन 4 भेदों में से प्रकृति बंध पर विशेष चर्चा की थी, जिसमें इधर इन्होंने बताया था कि प्रकृति बंध 8 प्रकार का होता है। प्रकृति का मतलब स्वभाव या नेचर। तो जो 8 प्रकार कहे गए हैं, ये जब कार्मर वर्गणा हमारी आत्मा से संबंध को प्राप्त होती है तो 8 प्रकार का स्वभाव उनमें पड़ जाता है। कुछ कर्म परमाणुओं में ज्ञान को ढकने की शक्ति आ जाती है, किसी में दर्शन गुण को ढकने का स्वभाव आ जाता है, कोई सुख दुख देने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार का स्वभाव हमने समझा था। वह 8 प्रकार का जो कर्म है उसके जब उत्तर भेद किए थे तो 148 भेद बन जाते हैं। जब हम नाम कर्म के 93 भेद लगाते हैं तो 148 भेद हमारे हो जाते हैं। हालांकि यहाँ सूत्र में इन्होंने नाम कर्म के मात्र 42 भेदों का कथन किया है। वो भी हमने पूर्व कक्षा में बताया था कि ये 42 भेद समूह की अपेक्षा से हैं, पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा से हैं। जब इनके हम भेद प्रभेद करते हैं तो 148 भेद बन जाते हैं। और वैसे और विस्तार करें तो एक एक कर्म प्रकृति के असंख्यातों भेद बनते हैं। अब इन प्रकृति बंध में जो ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, वो 5 भेदों को हमने पूर्व कक्षा में समझा था कि उनका क्या स्वभाव होता है।
मति ज्ञान आवरण, श्रुत ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मनः पर्याय ज्ञान आवरण और केवल ज्ञान आवरण। ऐसे आवरण के भेद से ज्ञान आवरण कर्म 5 प्रकार का होता है। जो मति ज्ञान पर आवरण करता है वो मति ज्ञान आवरण, जो श्रुत ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता वो श्रुत ज्ञान आवरण, जो अवधि ज्ञान को ढकता है वो अवधि ज्ञान आवरण, जिस कर्म के कारण से मनः पर्याय ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है वो मनः पर्याय ज्ञान आवरण, और जिस कर्म के कारण से हम केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ऐसा वो जो कर्म है वो है केवल ज्ञान आवरण। इन 5 कर्मों में से जो केवल ज्ञानावरण कर्म है ये सर्वघाती प्रकृति होती है, और शेष जो 4 हैं वो देशघाती प्रकृतियां होती हैं। सर्वघाती और देशघाती को हमने दूसरे अध्याय में विस्तार से समझा था, जहां पर क्षयोपशम भाव को हमने समझा था। सर्वघाती प्रकृति उसे कहते हैं जिस कर्म प्रकृति के कारण से गुण का सर्वनाश हो जाता है, मतलब रंच मात्र भी गुण प्रकट नहीं हो पाता है, उन्हें सर्वघाती प्रकृतियां कहते हैं। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, मतलब केवल ज्ञानावरण जब नष्ट होगा तो केवल ज्ञान संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मति ज्ञान जैसे हम सभी के अभी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय भी चल रहा है, क्षयोपशम भी चल रहा है, मतलब मति ज्ञानावरण कर्म देशघाती प्रकृति है, और देशघाती प्रकृति में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, देशघाती स्पर्धक भी और सर्वघाती स्पर्धक भी। तो मति ज्ञानावरण जैसे हम सर्वार सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी हम 7 अध्याय पढ़ चुके और 8वें अध्याय के भी 6 सूत्र पढ़ चुके। तो 8वें अध्याय के 6 सूत्रों का ज्ञान हमको हो गया, इनका क्षयोपशम हमको हो गया, तो इनके 6 सूत्रों के देशघाती स्पर्धकों का उदय हो गया है, इसलिए हमें इनका अर्थ समझ में आ गया। अभी जो 7वें नंबर का सूत्र है इसको हमने नहीं पढ़ा, तो इसका भी ज्ञान हमको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस 7वें सूत्र संबंधी जो ज्ञान है या 7वें सूत्र संबंधी जो ज्ञान पर आवरण करने वाला कर्म है ज्ञानावरण कर्म, उसके अभी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। अब जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होगा तो हमें 7वें सूत्र का ज्ञान नहीं होगा, 8वें सूत्र का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। लेकिन जब हम स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे समझने का, तो इनके सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय कर देंगे, और जैसे ही इनके सर्वघाती का अनुदय होगा देशघाती का उदय हो जाएगा, और देशघाती का उदय होते ही हमें 7वां 8वां जो भी हम पढ़ेंगे उसका हमें ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा, वो ज्ञान हमको हो जाएगा। तो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में संभव है कि मति ज्ञान हमें थोड़ा थोड़ा प्रकट हो गया, थोड़ा प्रकट नहीं हुआ। लेकिन केवल ज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान जो सर्वघाती प्रकृति है उसमें एक ही प्रकार का स्पर्धक होता है, सर्वघाती स्पर्धक। उसमें देशघाती स्पर्धक होते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत सूर्य की किरणें जैसे आ रही हैं तो हमें वो उतना उतना केवल ज्ञान हो गया, नहीं। केवल ज्ञान होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये दोनों ऐसे हैं कि इनके सर्वघाती स्पर्धकों का संपूर्ण रूप से उदय किसी भी जीव के नहीं होता। मतलब देशघाती का कुछ ना कुछ तो उदय होता ही होता है, चाहे वो निगोदिया जीव हो, एक इंद्रिय जीव हो, कुछ ना कुछ उसको मति ज्ञान, एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान होगा ही होगा, एक इंद्रिय संबंधी उसको हल्का फुल्का श्रुत ज्ञान भी होगा ही होगा। तो ये 2 ज्ञान के सर्वघाती का पूर्ण रूप से उदय किसी जीव के नहीं होता। अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान का हो सकता है, जैसे अवधि ज्ञान, अभी हम लोगों को अवधि ज्ञान नहीं है, मनः पर्याय ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का पूर्ण रूप से उदय है अभी हमारे, इसीलिए हमको अवधि ज्ञान बिल्कुल नहीं है। देवनारकियों के अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, क्योंकि अवधि ज्ञानावरण कर्म के उनके कुछ देशघाती स्पर्धकों का उदय है। कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मर्यादा सहित हैं, जैसे प्रथम पृथ्वी के नारकी हैं, ये 4 कोस तक की बात को जान सकते हैं, और 7वें नरक के नारकी जो हैं, 7वीं पृथ्वी वाले, वो 1 कोस की बात को जानते हैं। तो उनके उतने ही देशघाती स्पर्धकों का उदय है, बाकी का सर्वघाती का उदय है। तो
तो उनके जो अवधि ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान चाहे प्रथम स्वर्ग से लेकर के सर्वार सिद्धि विमान पर्यंत हो, चाहे प्रथम पृथ्वी से लेकर के नीचे 7वीं पृथ्वी तक के नारकी जीवों का हो, इन सभी जीवों के जो भी अवधि ज्ञान है उनके कुछ कुछ देशघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए उनके वो अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। हमारे एक भी देशघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, इसलिए हमको रंच मातृवी अवधि ज्ञान नहीं है। ये इस प्रकार से व्याख्या ज्ञान आवरण कर्म में समझनी चाहिए। मतलब 4 कर्म, मति ज्ञान आवरण, श्रुत ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण और मनः प्रयय ज्ञान आवरण, ये 4 कर्म छायोपशमिक भाव होते हैं, क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञान ये क्षय से उत्पन्न होता है, इसमें क्षयोपशम नहीं बनता है, ये छायक भाव कहलाता है। तो ये 5 ज्ञानों की एक सामान्य सी जो व्याख्या थी, जो कल अपन नहीं समझ पाए थे, उसको थोड़ा सा अपन ने कहने का प्रयास किया है। अब आज अपन दर्शनावरण कर्म और वेदनी कर्म पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? पहले अपन दर्शन को समझें कि दर्शन है क्या। ज्ञान जब हम करते हैं, कोई भी जीव हो, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे हम पंचेंद्रिय हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, कोई भी जीव जब भी किसी पदार्थ का ज्ञान करता है तो उस ज्ञान के पूर्व एक वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, कुछ है, बस ऐसा जो प्रतिभास होता है उसी का नाम दर्शन होता है। अथवा दर्शन की परिभाषा को समझें तो इसके लिए कहा जाता है विषय विषयी सन्निपात। विषय विषयी, हम हैं विषयी जो जानने वाले हैं, और विषय यानी वो पदार्थ। जब हमारी आंख की दृष्टि किसी पदार्थ पर पड़ती है तो वो पढ़ना ही, उस पदार्थ को देखना मात्र ही दर्शन है। कोई एक शब्द है, वो शब्द हमारे कान में आया, बस आते ही उसका जो कर्ण इंद्री से स्पर्श मात्र हुआ है, बस उसका नाम ही दर्शन है। कुछ है, कोई आवाज आ रही है, अब वो आवाज समझ में नहीं आ रही अभी कि वो आवाज है क्या, बस इसी का नाम दर्शन है। कोई गंध है, नीचे कुछ सामान बन रहा है किचन में और हम ऊपर के कमरे में बैठे हैं और उसकी गंध हमारी नाक तक आई, और वो नाक में जैसे ही कुछ गंध गई और हमें ऐसा लगा कि कुछ तो बन रहा है, बस ये जो अभी समझ नहीं आया क्या बन रहा है। या कई बार होता है कुछ जलने जैसी, धुआं जैसी एक बदबू सी आती है और हमको लगता है कि कहीं ऐसा लग रहा कुछ जल रहा है। अब ये क्या जल रहा है अभी नहीं समझ पा रहे हैं। ये जलने की स्मेल जो आ रही है, ये किस चीज की आ रही है, कहां से आ रही है, ये कुछ नहीं पता, बस इसी का नाम दर्शन है। हमने कोई पदार्थ को, कई बार घरों में किचन में कुछ बनता है तो ये कहा जाता आप टेस्ट करके देखो कैसा है, तो हमने छोटा सा ऐसा 1 चम्मच लिया और अपनी जीभ पर रख करके देखा, अब उसका हम टेस्ट ले रहे हैं। वो जो टेस्ट लेना है उसी का नाम दर्शन है। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा किस चीज की कमी है, बस ये लग रहा कुछ तो कमी है, अभी वो टेस्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए। अब वो किस चीज की कमी है वो चीज समझ में नहीं आ रही, इसी का नाम दर्शन है। दर्शन का मतलब है विषय विषयी सन्निपात। प्रथम दृष्टि, प्रथम कान में जो शब्द पड़ा है, बस वो प्रथम शब्द का जो स्पर्श हुआ है, वो जो गंध के परमाणु नाक से स्पर्श किए हैं, वो जो रस के परमाणु जिह्वा रसना इंद्री से स्पर्श किए हैं, बस उसी का नाम दर्शन होता है। और ये हमेशा पूर्व में होगा, बिना दर्शन के कभी भी ज्ञान होता ही नहीं है। हमने जो मति ज्ञान की प्रोसेस पढ़ी थी, मति ज्ञान की प्रोसेस में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, तो अवग्रह में भी ये आता है कुछ है, और दर्शन में भी हम कह रहे हैं कुछ है, लेकिन अवग्रह का कुछ है ये ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि इसमें हम ये थोड़ा सा पहचान करेंगे कुछ है ये बला का है कि पता का है, ये क्या है, मतलब ये जानने की इच्छा हुई ईहा, तो ईहा के पूर्व जो ज्ञान हुआ उसको कहेंगे अवग्रह, और अवग्रह के पूर्व जो होता है उसको बोलते हैं दर्शन। अब ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपन केवल इतना समझें कि दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। जितने हम छद्मस्थ जीव हैं 12वें गुण स्थान तक के, या जिनके ये जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण पाया जाता है, जिनके अभी ये दोनों कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, उनके दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, और जिनके ये दोनों कर्म नष्ट हो गए हैं उनके दर्शन ज्ञान एक साथ होता है।
अब जब अपन दर्शन को समझ गए हैं तो अब प्रश्न उठता है दर्शनावरण कर्म क्या है। तो जो इस दर्शन गुण का घात करता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। यदि हमारे दर्शनावरण कर्म का तीव्र उदय है और ज्ञानावरण कर्म का भले ही क्षयोपशम बना रहे तो भी हम ज्ञान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना दर्शन के ज्ञान होता ही नहीं है। पहले दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम आवश्यक है, उसके बाद ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो हम पदार्थों का ज्ञान कर पाएंगे, क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। यदि दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो फिर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कार्यकारी नहीं होगा। इसीलिए जब इन्होंने आश्रव के कारण बताए तो दर्शनावरण और ज्ञानावरण दोनों के आश्रव के कारण एक बताए, प्रदोष, निहनव, मात्सर्य ये समान बताए, क्योंकि दर्शनावरण और ज्ञानावरण इन दोनों का क्षयोपशम एक समान ही प्रकट होता है। दोनों कर्म एक साथ ही नष्ट होते हैं, दोनों अनंत दर्शन अनंत ज्ञान एक साथ ही प्रकट होते हैं। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कर्म एक साथ काम करते हैं। अब दर्शनावरण कर्म किसे कहेंगे? तो जो दर्शन गुण पर आवरण करे वो दर्शनावरण कर्म। अब जब हम दर्शन के भेद करेंगे तो दर्शन के 4 भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब इसमें अपन को देखना है कि ज्ञान कितने हैं। ज्ञान है 5, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। अब दर्शन जो बताए गए वो 4 बताए गए। तो मति ज्ञान के 2 भेद किए गए हैं। मति ज्ञान हम करते हैं 5 इंद्रिय और मन की सहायता से, जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान। तो इन 5 इंद्रियों और मन को 2 भागों में बांट दिया, चक्षु इंद्रिय को अलग कर दिया और शेष इंद्रियां और मन को अलग कर दिया। तो ये 2 भाग बट गए। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होगा वो अलग, और चक्षु इंद्रिय के बिना मतलब स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होगा वो अलग। तो ऐसे अब दर्शन के भी 2 भेद कर दिए, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। जब हम चक्षु इंद्रिय से किसी पदार्थ का ज्ञान करते हैं तो उस ज्ञान के पूर्व जो दर्शन होगा उसका नाम है चक्षु दर्शन। यह स्थिति आप स्पष्ट कर लें कि चक्षु इंद्रिय से जिस पदार्थ का हम ज्ञान करते हैं उस ज्ञान के पूर्व जो दर्शन होगा वो कौन सा कहलाएगा? चक्षु दर्शन। और शेष इंद्रियों से जो हम पदार्थों का ज्ञान कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, रसना इंद्रिय से रस को चख रहे हैं, स्पर्शन इंद्रिय से छू करके जान रहे हैं, तो इन शेष इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है वो उस ज्ञान के पूर्व जो दर्शन होगा उस दर्शन को कहेंगे अचक्षु दर्शन। जो चक्षु नहीं है वो अचक्षु। तो दर्शन के 2 भेद कर दिए, एक चक्षु दर्शन और एक अचक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान है उस ज्ञान के पूर्व होने वाला दर्शन चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो दर्शन होगा वो अचक्षु दर्शन। ये तो हो गई दोनों दर्शन की परिभाषा। अब दर्शनावरण कर्म की परिभाषा क्या बनेगी? अब जो चक्षु दर्शन पर आवरण करता है वो चक्षु दर्शनावरण, और जो अचक्षु दर्शन पर आवरण करता है उसे अचक्षु दर्शनावरण कर्म कहेंगे। अब इसकी परिभाषा एक साथ सुने। एक साथ क्या परिभाषा बनेगी? चक्षु इंद्रिय से होने वाले पदार्थ के ज्ञान के पूर्व उस पदार्थ का जो सामान्य अवलोकन या दर्शन होता है उस दर्शन पर जो कर्म आवरण करता है उसे हम चक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष 4 इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है या सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। उस अचक्षु दर्शन पर जो कर्म आवरण करता है उसे हम अचक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। श्रुत ज्ञान जो होता है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान के पूर्व कोई दर्शन नहीं होता, इसलिए श्रुत ज्ञान का पहले कोई दर्शन नहीं बताया गया। अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन होता है, तो अवधि ज्ञान के द्वारा जिन पदार्थों को जाना जाता है उस पदार्थ के ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन या सामान्य प्रतिभास पदार्थ का होता है उसे हम अवधि दर्शन कहते हैं, और उस अवधि दर्शन पर जो कर्म आवरण करता है उसे अवधि दर्शनावरण कहते हैं। अब मनःप्रय ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान के पूर्व मनःप्रय दर्शन होना चाहिए,
लेकिन मनःपर्यय दर्शन की आगम में कोई चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनःपर्यय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित विचारों को या पदार्थों को जानता है। तो जब हमारे मन में ये इच्छा होगी कि ये क्या सोच रहा है, तभी हम मनःपर्यय ज्ञान लगाएंगे। तो मनःपर्यय ज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है। हमारी ये जो जानने की इच्छा हुई कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है या इस जीव के मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये जो क्या सोच रहा है, ये जो हमने जानने का प्रयास किया, इसको बोलते हैं ईहा मतिज्ञान। तो ईहा मतिज्ञान पूर्वक ही मनःपर्यय ज्ञान होता है, इसलिए मनःपर्यय ज्ञान के पूर्व कोई दर्शन नहीं कहा गया। अब आती है केवल दर्शन की। तो ये जो 3 दर्शन हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये तो हम छद्मस्थों के होते हैं। और केवल दर्शन किसके होगा? वो तो केवल ज्ञानियों के होगा। इसलिए केवल ज्ञानियों के केवल दर्शन साथ साथ होता है। अब केवल दर्शन पर जो कर्म आवरण करेगा उसे हम केवल दर्शनावरण कर्म कहते हैं। तो केवल दर्शन पर जो आवरण करने वाला कर्म वो केवल दर्शनावरण कर्म, मतलब केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो दर्शन है, उस दर्शन पर जो कर्म आवरण करता है उसे केवल दर्शनावरण कर्म कहते हैं। अब जैसे हमने ज्ञान में लगाया था कि केवल ज्ञान छायक भाव है, बाकी 4 ज्ञान छायोपशमिक भाव है। इसी तरह से अब दर्शन में लगाएंगे, केवल दर्शन छायक भाव है, बाकी 3 दर्शन चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन ये छायोपशमिक भाव होते हैं। अब भावों वाला सूत्र याद करें। भावों वाले सूत्र में अपन ने पढ़ा था छायक भाव के 9 भेद, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणिच। तो ज्ञान और दर्शन जो लिया, इधर कौन सा ज्ञान और कौन सा दर्शन लेना है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो ये छायक भाव है। बाकी छायोपशमिक भाव में हमने लिया था ज्ञान, दर्शन। तो यहां ज्ञान 4 लिए थे, अज्ञान 3 लिए थे, दर्शन 3 लिए थे। तो दर्शन के 3 भेद कौन से लिए? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। तो 3 दर्शन छायोपशमिक हैं, एक केवल दर्शन छायक है। 4 ज्ञान छायोपशमिक हैं, एक केवल ज्ञान छायक ज्ञान कहलाता है। तो ये चारों दर्शनावरण कर्म की और चारों दर्शन की परिभाषा अपन ने समझ ली। अब आगे अपन सूत्र से देखेंगे, सूत्र में किस तरह से व्याख्या इधर इन्होंने की है। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद बताए गए हैं। वो 9 भेद कौन से होंगे ये अपन सूत्र में पढ़ेंगे। पेज नंबर 298, उत्थानिका 743, सूत्र नंबर 7। आह उक्तो ज्ञानावरण उत्तर प्रकृति विकल्पा। यहां पर ज्ञानावरण कर्म के उत्तर प्रकृति भेद आपने बता दिए। इदानीम दर्शनावरणस्य वक्तव्य इतियत आह। अब दर्शनावरण कर्म के जो कौन से उत्तर प्रकृतियों के भेद हैं वो आपको बताने चाहिए। तो उसको बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। सूत्र देखें, चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम, चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रद्धयश्च। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रद्धयश्च। पूरा सूत्र देखें, चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रद्धयश्च। यहां बता रहे हैं चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, ये 4 दर्शन तो मुख्य दर्शन हो गए जिनकी अपन ने चर्चा कर ली, जिनकी परिभाषा समझ ली। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। फिर 5 निद्राएं लिखी हैं। निद्रा जो अपन नींद लेते हैं, सोते हैं, तो उस सोते समय की जो निद्रा है वो 5 प्रकार की होती है। इनको दर्शनावरण कर्म में इसलिए लिया क्योंकि जब भी हम नींद में होते हैं हमारा ज्ञान काम नहीं करता, हमारा जो दर्शन है वो दर्शन काम नहीं करता, हम किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। तो जब दर्शन ही नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? तो ये दर्शनावरण कर्म के अंतर्गत आते हैं। 5 प्रकार की ये निद्राएं हैं, इनकी परिभाषा अपन टीका में समझेंगे। 744 नंबर देखें, चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम इति दर्शनावरण अपेक्षया भेद निर्देशः। ये दर्शनावरण कर्म की अपेक्षा से यहां पर 4 भेद किए गए हैं। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरणम, केवल दर्शनावरणम इति। ये 4 तो दर्शनावरण कर्म मुख्य रूप से हो गए, जिनकी परिभाषा अपन ने समझ ली। चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो दर्शन है वो चक्षु दर्शन, उस पर जो कर्म आवरण करे वो चक्षु दर्शनावरण।
चक्षु इंद्री को छोड़ करके शेष चारों इंद्रियों मन से जो पदार्थ का ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पूर्व जो दर्शन है, उस दर्शन पर जो कर्म आवरण करता है वो चक्षु दर्शन आवरण। अवधि ज्ञान के पूर्व जो पदार्थों का सामान्य अवलोकन होता है उसे हम अवधि दर्शन कहते हैं, और जो उस अवधि दर्शन पर आवरण करे वो अवधि दर्शन आवरण। केवल ज्ञान से होने वाले जो पदार्थों का ज्ञान है उसके साथ साथ जो दर्शन होता है, उस दर्शन पर जो आवरण करे उसे केवल दर्शनावरण कर्म कहते हैं। अब देखें आगे 5 प्रकार की निद्राएं बता रहे हैं, ये क्या कहलाती हैं। मद खेद क्लम विनोदनार्थः स्वापो निद्रा। निद्रा किसे कहते हैं? मद खेद क्लम विनोदनार्थः। यहां बता रहे हैं मद। मद का मतलब क्या होता है? मद का मतलब यहां पर वो घमंड वाला मद नहीं है। मद का मतलब है जैसे कोई अपन ने नशा कर लिया, तो नशा करने पर जो हल्का सा एक बेहोशी सी आती है वो मद लगाना चाहिए। खेद, खेद का मतलब है शोक भाव, जैसे कभी बेहोशी सी आने लगती, बहुत ज्यादा दुखी जब हम हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी होने पर भी एक बेहोशी सी छाने लगती है। यदि कहीं हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गया, और कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी इष्ट का वियोग होता है और हमारा जुड़ाव उससे बहुत ज्यादा था, तो उसके वियोग में भी हमको एकदम बेहोशी सी आने लगती है। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, हमारे सामने ही किसी का एकदम सर फट गया और उसका खून वगैरह देख करके ही किसी को बेहोशी आने लगती है। किसी को ऊंचाई पर जाते ही एकदम ऊंचाई देख करके चक्कर आने लगते, वो बेहोशियां, ये सब बेहोशी इसके अंतर्गत आ जाएगी। क्लम का मतलब होता है परिश्रम जन्य, बहुत ज्यादा थकावट हो जाने पर। बहुत दिन भर हो गया, 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे से हम निरंतर काम करते आ रहे हैं, अब वो काम करते करते थोड़ी देर हम कुर्सी पर बैठे और हल्की सी नींद आने लगी, ये है परिश्रम जन्य। तो मद खेद और परिश्रम के बाद जो हल्का सा विनोदनार्था, विनोदनार्था का मतलब है एक आनंद लेने के लिए, मतलब उसकी थकावट को दूर करने के लिए जो हल्की नींद होती है, जिसको हम बोलते हैं ना झपकी आ गई, वो झपकी आना, बस उसका नाम है निद्रा। वो निद्रा कहलाती है। ये जो निद्रा होती है इसमें उठाना नहीं पड़ता है, क्या उठो, नहीं उठाना नहीं है, वो जग रहा है, लेकिन जगते जगते भी उसको हल्की सी झपकी आई है, थोड़ी सी भी आहट होगी, कुछ थोड़ी सी एक प्लेट भी गिर जाएगी तो उसकी तुरंत नींद खुल जाएगी। आगे कह रहे हैं निद्रा, निद्रा किसे कहते हैं? तस्या उपरि उपरि वृत्ति निद्रा निद्रा। अब इससे थोड़ी सी और गहरी नींद हो जाएगी तो उसको निद्रा कहेंगे, निद्रा निद्रा कहेंगे। मतलब इतनी गहरी नींद हो गई कि उस बीच में भले वो 2 मिनट की हुई है, 5 मिनट की हुई, लेकिन उस 5 मिनट की नींद में भी इतनी गहरी नींद हो गई कि किसी ने हमारी पॉकेट मार दी, हमें पता ही नहीं चला। ट्रेन में कई बार होता है, अपन थके हैं और मान लो जगह नहीं मिली है, खड़े हैं और अपने खड़े खड़े नींद आ रही है, या हम थोड़े से झुके और बस झुक करके नींद आ गई, इतने में कौन क्या कर ले गया हमको पता ही नहीं चला, वो उसको बोलते हैं निद्रा निद्रा। और इसके बाद क्या है? या क्रिया आत्मानं प्रचलयति स प्रचला शोक श्रम मदादि प्रभवा आसीनस्य अपि नेत्र गात्र विक्रिया सूचिका। अब यहां बता रहे हैं प्रचला। प्रचला किसे कहेंगे? या क्रिया आत्मानं प्रचलयति, जो क्रिया आत्मा को भी चलायमान कर दे। मतलब अभी हमारी आत्मा एकदम चलायमान नहीं हो रही थी, हम जागृत अवस्था में थे, लेकिन जागृत में भी हल्की सी झपकी आ रही थी, हम सावधान थे, लेकिन यहां पर हमको हल्की सी झपकी आ रही थी, हम बहुत गहरी नींद में नहीं थे। यहां पर तो हमारी आत्मा भी चलायमान हो जाएगी और हम बिल्कुल गहरी नींद में स्वप्न में पहुंच जाएंगे, स्वप्न देखने लग जाएंगे। तो यहां बता रहे हैं जो क्रिया आत्मा को चलायमान कर देती है सा प्रचला। ये कब होती है? ये भी शोक श्रम मदादि प्रभवा, अत्यंत एकदम शोक की स्थिति बनी तो भी बेहोशी आ गई, या श्रम बहुत ज्यादा थकावट होने के कारण से, या मद आदि, वही मद मतलब कोई नशा आदि करने के बाद, जैसे शराबी व्यक्ति होते हैं वो झूमते रहते हैं, उनको भी झूम करके गिरे और रोड पर ही नींद आ गई, उनको नाली में पड़े हैं वही नींद आ गई। नींद क्या आ गई? वो बेहोशी आ गई, बस उसको ही बोलते हैं। इसमें क्या है? आसीनस्य अपि नेत्र गात्र विक्रिया सूचिका,
बैठे बैठे भी हमारे नेत्र चलायमान हो जाएंगे, हमारी गात्र यानी शरीर चलायमान हो जाएगा। बैठे बैठे, अब बैठे हैं और बैठे बैठे ही नींद ऐसे आने लगी कि हमारी गर्दन झुक गई और हमको एहसास ही नहीं, हम स्वयं पूरे झुक गए, हमको एहसास ही नहीं। कई बार होता है सामायिक करते करते, जाप देते देते भी इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। वो क्या है? वो प्रचला। अब वो सामायिक में बैठा है, वो सावधान था, लेकिन सावधान होते हुए भी एक तो होता है हम बिल्कुल सावधान बैठे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन उसी में हम थोड़ी सी झपकी आई, लेकिन झपकी में अभी हम हिले डुले नहीं हैं, वो है निद्रा। लेकिन प्रचला में क्या होगा? अब ऐसी झपकी आई कि हम बिल्कुल तिरछे हो गए, हम ऐसे तिरछे हो गए। ये जो तिरछेपन हो रहा है या हमारी आंखें बिल्कुल ऊपर चली गई हैं, चढ़ गई हैं, वो सब कहलाएगा प्रचला। प्रचला के बाद और क्या होगा? शैव पुनः पुनः आवर्तमाना प्रचला। प्रचला अब इसी की बार बार प्रवृत्ति होना, बार बार आवृत्ति होना, वो प्रचला प्रचला कहलाएगी। एक बार झोंका आया था तो हम संभल गए, वो कोई बात नहीं, ये तो प्रचला है। लेकिन हमें तुरंत ही हम संभले, और संभलने के बाद थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद ही फिर से एक आ गया, फिर से दूसरा आ गया। अब कई बार होता है बस में यदि जा रहे हैं, बाजू वाले के कंधे पे सर रख लिया, वो उसने कंधा थोड़ा सा ठीक किया, हम ठीक हो गए, फिर से उसी के कंधे पे पहुंच गए, फिर से। ये है, ये प्रचला प्रचला कहलाएगी। स्त्यान वृद्धि क्या कहलाती है? स्वप्ने यया वीर्य विशेषा आविर्भाव सा स्त्यान वृद्धि। स्वप्ने, अब स्वप्न देख रहे हैं, मतलब उस नींद में इतनी गहराई आ गई कि हम स्वप्न में जो स्वप्न देख रहे थे उसमें ही अपने आप को बिल्कुल समाहित कर लिया, हम एक में एक हो गए। अब हम उस स्वप्न में ही जी रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति में हम नहीं जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम बस में बैठे हैं। अब तो हम स्वप्न में जो देख रहे हैं वो हमको अपना मान रहे हैं या हम उसको अपना मानने लगे हैं, और वही क्रिया हमारे बहिरंग क्रियाओं में भी सम्मिलित हो जाती है, उसको बोलते हैं स्त्यान वृद्धि। स्वप्नीय यया वीर्य विशेष आविर्भाव, विशेष शक्ति का आविर्भाव जब हो जाता है उसको बोलते हैं स्त्यान वृद्धि। स्त्यान वृद्धि की व्युत्पत्ति क्या होती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बता रहे हैं स्त्यायते अनेकार्थत्वात् स्वप्नार्थ इह गृह्यते। स्त्यायति धातु जो है इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहां पर कौन सा अर्थ लिया है? स्वप्नार्थ, स्वप्न अर्थ लिया है, क्योंकि यहां नींद की बात चल रही है। गृद्धे अपि दीप्ति, और गृद्धि का अर्थ क्या होता है? दीप्ति यानी प्रज्वलित होना। स्त्याने स्वप्ने गृध्यति दीप्त्यते यत उदयात आत्मा रौद्रम बहुकर्म करोति सा स्त्यान वृद्धि। अब स्त्याने स्वप्ने मतलब स्वप्न में जो विशेष प्रकार की एक दीप्ति, दीप्ति का मतलब है विशेष प्रकार की एक शक्ति प्रज्वलित होती है जिस कर्म के कारण से, वो उसको बोलते हैं स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण कर्म। और इस कर्म के कारण से रौद्रम बहुकर्म करोति, ऐसी विशेष शक्ति आ जाती है जो काम हम जागते हुए नहीं कर पाए वो सोते हुए कर लेते हैं। ऐसे विशेष जो काम हो जाते हैं उसको हम स्त्यान वृद्धि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण पूज्य सुधासागर महाराज जी ने प्रवचनों में सुनाया था कि एक लड़का जो करीब 20-25 साल का होगा, वो अपने घर में सो रहा है, रात को सोता था, सामान्य सी बात। बीच में 4-5 दिन ऐसे हुए कि वो सोया और जब वह उठा तो उसके सारे कपड़े गीले मिले, मतलब ऊपर का भी नीचे का भी सारे कपड़े गीले, हल्के हल्के गीले से मिले, उसका बिस्तर भी गीला मिला। केवल नीचे का मिले तो एक अपन अलग बात सोच सकते हैं, ऊपर के भी। अब वो क्यों गीला हो रहा था, 5-6 दिन हो गए, नहीं समझ में आया। तब उनके माता पिता ने सोचा कि अब जब ये सोएगा तब अपन इसको देखेंगे कि ये क्या करता है, कैसे गीले हो जाते। तब जाकर के उन्होंने देखा कि रात को वो 1-2 बजे अपने आप उठ करके उसने दरवाजे की कुंडी खोली, बाहर चला गया, और बाहर जाने के बाद जो पास में नदी या तालाब था उस तालाब में वो उतर गया और वहां पर तैरने लगा उसमें, और जबकि उसको तैरना नहीं आता था। और जब वो तैरने लगा, उसके माता पिता ने जैसे ही ये देखा कि इसको तैरना आता नहीं और ये कहां नदी में तालाब में पहुंच गया, उन्होंने एकदम से आवाज लगा दी, ये क्या कर रहे हो। और जैसे ही वो आवाज लगाई उसकी नींद टूट गई। नींद टूटी, वो नींद टूटते ही वो जाग गया, और यदि वो सोता रहता तो वो वापस भी आ जाता, लेकिन उसकी नींद टूटी तो वो भी घबरा गया कि हमें तैरना आता ही नहीं, वो तैरना भी भूल गया। अभी वो तैर करके वापस आ रहा था, लेकिन अब वो तैरना भूल गया और डूब गया वहीं। तो ये स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है कि हम स्त्यान वृद्धि में, कई लोगों को देखा होगा वो नींद में चलने की आदत होती है, कई लोगों को नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है, वो बड़बड़ा नहीं रहे हैं,
वो क्या कर रहे हैं, वो स्वप्न में जो चीज बोल रहे हैं वो चीज इधर वर्तमान में बोलने लगे। ये जो स्थिति बनती है, कई लोग बहुत तेज खर्राटे लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता कि हम खर्राटे ले रहे हैं। तो ये सारी परिस्थिति हो सकता है स्त्यान ग्रंथि के अंतर्गत आती हो। यह निद्रादि भी दर्शनावरणम समानाधिकरण्येन अभिसंबंध्यते। निद्रा दर्शनावरणम, निद्रा निद्रा दर्शनावरणम इत्यादि। यानी इस सूत्र में जो ये सारे निद्राएं लिखी हैं, इन निद्राओं को भी दर्शनावरण कर्म के साथ जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि केवल चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, ये केवल दर्शनावरण शब्द इन्हीं के साथ नहीं जोड़ना है, निद्रा के साथ भी जोड़ना है। निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण और स्त्यान ग्रंथि दर्शनावरण। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की ये निद्राएं भी दर्शनावरण कर्म के कारण से होती हैं। ये दर्शनावरण जो कर्म है, ये हमें पदार्थों का सामान्य अवलोकन नहीं होने देता, और जब तक सामान्य अवलोकन नहीं होगा हम इंद्रियों आदि के द्वारा ज्ञान भी नहीं कर पाएंगे। मतलब जब हम नींद में होते हैं तो हमारी इंद्रियां सारी सुप्त हो जाती हैं, हमारी ज्ञान शक्ति भी एक प्रकार से सुप्त हो जाती है, इसलिए इनको दर्शनावरण कर्म के अंतर्गत रखा गया है। तो अब विचार ये करना है कि जब हम नींद में हैं तो समझ लो हमारे दर्शनावरण कर्म का उदय, तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए हमें पदार्थों का ज्ञान नहीं हो रहा है। ये हमको समझना है। आगे वेदनी कर्म, मोहिनी कर्म इत्यादि पर विशेष चर्चा होगी। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।